हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका। हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करने वाली संस्थाओं और संगठनों के बारे में बात कर रहे थे। इसके पहले आप लोगों ने यूनिसेफ का वीडियो देख लिया होगा। जो भी प्रश्न यूनिसेफ से बन सकते थे आपको उस वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज का संगठन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है WHO। पिछली जब 2021 में परीक्षा हुई थी TGT PGT की, तो आपने देखा होगा WHO से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रश्न आया था, उसमें ईयर को लेकर के। ठीक, तो आज हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं WHO से ही संबंधित। एक चीज़ और है कि WHO पे मैंने पहले भी एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके WHO से संबंधित और भी डिटेल जानकारी उस वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब देखते हैं हम लोग WHO की स्थापना कब हुई। तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। देखिए, स्थापना की बात मतलब ये है कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई थी कि अब WHO एक ऐसा संगठन है जो कि पूरे विश्व के स्वास्थ्य के उद्धार के लिए या विश्व के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। ठीक, तो ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई थी 1948 में। वैसे तो WHO उसके पहले से ही कार्यरत था। तो ये जो अनाउंसमेंट हुई या 1948 में कहा जाए कि कई देशों के प्रतिनिधि लोगों ने जो संविधान बना है, जो नियमावली बनी है WHO के लिए, उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये कार्य हुआ था 1948 में। इसीलिए माना जाता है कि WHO की जो स्थापना हुई है वो ऑफिशियली हुई है 1948 में। और दिन की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई। 7 अप्रैल को जब इसकी स्थापना हुई, इसीलिए इस दिन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता। कब? 7 अप्रैल। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जब बात की जाए मुख्यालय की तो कई तरीके से पूछा जाता है आपसे, किसी भी तरीके की संगठन हो या संस्था हो उसका मुख्यालय, तो याद रखिएगा WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, स्थान है जिनेवा, वहाँ पर WHO का मुख्यालय बना है। आपसे एक बार फिर से बोलेगी कि एक बार जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल जानकारी वहाँ पे और काफ़ी नई जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिएगा, अब उद्देश्य की बात की जाए तो WHO का उद्देश्य है विश्व के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना। जब इसके नाम में ही स्वास्थ्य आ रहा है तो ये कार्य भी यही करेगा कि विश्व के लोगों के स्वास्थ्य के जो लेवल है उसमें सुधार लाना। अगर बात की जाए WHO के सदस्य कितने हैं, तो इससे जुड़े हुए 194 देश हैं। WHO से 194 देश जुड़े हुए हैं। इन्हीं 194 देशों के लिए बात की जाए तो कुछ ऐसे देश हैं जिनके लिए 6 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालय, याद रखिएगा। WHO के अंतर्गत कितने देश जुड़े हुए हैं? तो 194। और इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भारत WHO का सदस्य कब बना? भारत की सदस्यता, तो भारत WHO से 12 जनवरी 1948 में जुड़ा है। एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ आप देखेंगे कि WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 और भारत जुड़ा है 12 जनवरी 1948। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। यही डिफरेंस आप देखेंगे तो मेरे और भी जो WHO से संबंधित वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको उसका डिटेल मिल जाएगा कि क्या रीज़न है कि जो देश है वो पहले ही जुड़ गया WHO से, और जबकि स्थापना इसकी हुई है 7 अप्रैल। ईयर तो सेम है दोनों 1948, लेकिन देखेंगे आप मंथ में डिफरेंस है। ये रीज़न क्या है ये भी आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। अब जो आपको अभी बताया गया कि इसका 6 क्षेत्रीय कार्यालय है,
तो दक्षिण पूर्व एशिया कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, जिसके अंतर्गत भारत तो जुड़ा ही है और भी कई आसपास के देश जुड़े हुए हैं, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया कार्यालय कहलाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भारत में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, याद रखिएगा। या दक्षिण पूर्व एशिया कार्यालय कहाँ है? तो भी नई दिल्ली। डब्ल्यूएचओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? महानिदेशक की बात की जाए तो डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रेयेसस, ये नाम जरूर याद रखिएगा आप। डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम नाम जरूर याद रखिएगा। ये डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये अफ्रीका के हैं जो इस समय डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं। अब बात की जाए डब्ल्यूएचओ का कार्य क्या है, किन किन लोगों के लिए ये कार्य करता है। तो डब्ल्यूएचओ के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत देखिएगा कुछ नाम आ रहे हैं, ये नाम ही पूछे गए थे आपसे एग्जाम में। तो देखिए कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, और ऐसा ही हमने आपको एक डिटेल वीडियो यूनिसेफ का इसके पहले भी दिया हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपको होम साइंस की फ्री क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत सबसे पहले कार्य क्षेत्र में आएगा मातृ कला एवं शिशु स्वास्थ्य, फिर पोषण, फिर पर्यावरणिक स्वास्थ्य, फिर है व्यावसायिक शिक्षा, फिर नर्सिंग, जन स्वास्थ्य, जन शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य। कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो डब्ल्यूएचओ के कार्य क्षेत्र हैं ये सारे हैं, आप नाम याद रखिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि कुछ इम्पॉर्टेंट एक बात ये है कि जो डब्ल्यूएचओ है वो यूनिसेफ और फाओ के साथ मिलकर कार्य करता है। FAO यहाँ लिखा है, इसे एक साथ पढ़ा जाता है फाओ। तो डब्ल्यूएचओ किसके साथ, कौन से संगठन या संस्था के साथ मिलकर कार्य करता है? तो आंसर होगा यूनिसेफ तथा फाओ। तो ये आप भी याद रखिएगा और बाकी जो लिंक दिया हुआ है आप उस पर जा कर के डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन पहले भी किया गया है, तो उससे आगे आपका इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं बन सकता। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नई जानकारी मिली है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।